हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर जादव मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन चले 17 ईयर से जो मेडिकल फील्ड में काम करे। अभी तक 60,000 6,000 के अब बच्चे भेज चुकी है फॉरेन में। आज हमारे साथ है नेपाल से सर आए सुदीप कुमार सर के, वहाँ के हमारे कोऑर्डिनेटर है। और जो पूरा सर यहाँ का एनएमसी है, तो नेपाल का क्या है सर, कैसे वहाँ का काउंसलिंग कैसा होता है और कैसे आगे एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है, वो आपके थोड़ा सा हमको सजेस्ट किए सर। सबसे पहले तो मैं सुदीप कुमार नायक, आज मेकिंग डॉक्टर्स की टीम जो मुझे यहाँ बुलाए, जो चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया अपने बातों को रखने से, लोगों से मिलने के लिए, इन सब के लिए तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि इतने कम समय में आपने इतने बच्चे को एब्रोड अच्छे जगह पे भेज दिया। ये चीज़ है जिससे हम लोग को इतने दूर से यहाँ आने का एक प्रेरित किया। हम लोग नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में एक सबसे पहला चीज़, हम लोग को किसी भी बच्चे को बाहर जाने से पहले, जो ये आज शो देख रहे हैं, जो मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का ये आज वीडियो देख रहे हैं, मैं इन सारे बच्चे को बोलना चाहता हूँ, कहीं भी पढ़ने जाए, कहीं भी डॉक्टर बनने जाए, पहला चीज़ आपको देखना है कि क्या आपके घर में, क्या आप नेपाल में इंडिया में वापस आने के बाद क्या आपका डिग्री वैलिड होगा या नहीं होगा, क्या आपको यहाँ पे सम्मानित, क्या आपको यहाँ लाइसेंस मिलेगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे कंट्री जा रहे हैं, उनको कुछ रूल्स का मालूम नहीं, रेगुलेशन का नहीं है। कल उनके 6 साल बाद ये वापस नहीं आना, दोबारा ये चाहेंगे फिर से मैं कहीं पढ़ने जाऊं या कोई दूसरा कोर्स कर लेंगे, वो वापस नहीं आएगा। तो एनएमसी के गाइडलाइंस जो 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप मिनिमम होना चाहिए, वही नेपाल का है। इंग्लिश ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश, वो भी नेपाल का है। खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, हर मेडिकल कॉलेज का 500 बेडेड हॉस्पिटल है। चौथा, राइट टू प्रैक्टिस, वो भी नेपाल में है। तो एक नेपाल अगर हम लोग देखें तो नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा फिट बैठता है और मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन है। कोई भी बच्चा नेपाल में एडमिशन लेना चाहता है, पहला चीज़ उसका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना है, एग्रीगेट 50% होना है, और नीट में 50%, जो 2024 का 50%, 164 मार्क्स है, ये होना है। हालांकि जो बच्चे 164 से नीचे है, ये SC ST में क्वालिफाइड है या प्रीवियस ईयर नीट क्वालिफाइड है, वो नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका अलग प्रोसीजर है। ओके सर। और दूसरा खास के हॉस्टल, जो हमने लास्ट ईयर हमारे बच्चे गए थे, स्वामीनारायण बच्चे गए थे, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा हमारे लिए हेल्प किया था कि इंडियन फूड तो मिल रहा है, पर वहाँ पे जैन फूड और स्वामीनारायण फूड भी सर ने किया था, सो थैंक यू सो मच। और दूसरा, क्या हॉस्पिटल का कैसा है सर, वहाँ पे पेशेंट का फ्लो कैसा है, प्लस कभी कभी बोलते हैं कि नेपाली है, ओके, तो हमारे इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है, तो जो इंडिया वाले बच्चे हैं, तो कैसे वहाँ का देखे तो जो रिलेशन है वो कैसा है सर। आप नेपाल से, इसलिए डायरेक्टली फ्रेंडली आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। सबसे पहले सोचिए कहाँ पे डिफरेंसेस होता है। हम लोग देखते हैं अदर अमेरिका या कहीं जाते हैं तो देखते हैं वाइट फेसेस, ब्लैक फेसेस, ये सब बात होता है। नेपाल में मुझे नहीं लगता, हम दोनों को अगर नहीं बताया जाए मैं नेपाल से हूँ और आप इंडिया से, अगर हम लोग दूसरे किधर चले जाएंगे दुबई में, तो फैमिली मेंबर्स बोलेगा। तो सिमिलर फेसेस आर देयर, सिमिलर रेसेस आर देयर। वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं है कि नेपाली बच्चे को अलग से वो मानदान होगा और इंडियन बच्चे को अलग से मानदान होगा। दोनों को एक ही व्यवहार से देखा जाता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हर हॉस्पिटल एक अच्छा रनिंग हॉस्पिटल है, क्योंकि नेपाल की जो रूल है, जो नेशनल, जैसे आपका नेशनल मेडिकल कमीशन है, हम लोग का वहाँ पे नेपाल मेडिकल काउंसिल है, MEC है, इन सब का हम लोग का रूल रेगुलेशन बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी, काफ़ी अच्छा है। अगर मिनिमम 190 या 290 OPD में नहीं है मिनिमम का डे, उनका सीट मैट्रिक्स कम कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है पास्ट में, अगर उनका अच्छा पेशेंट फ्लो नहीं है, फैकल्टी में डिफिशेंसी है, तो उनको 1-2 साल के लिए डिबार भी कर दिया और सीट भी कम कर दिया। हर फैकल्टी का
थंब अटेंडेंस यूनिवर्सिटी में जाता है, इसलिए वो घोस्ट फैकल्टी का भी सिस्टम नहीं है। सो इट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट कंट्री। अगर हम लोग एजुकेशन के स्टैंडर्ड में बात करें तो मुझे लगता है नेपाल is far better than many of the private institution in India. I can tell proudly. थैंक यू सो मच। और ख़ास अभी जो बच्चों को जो रिजल्ट आया है नीट का, तो 600 मार्क 8000 स्टूडेंट्स के ऐसे बताए रहे। ओके, तो ओबीएस के जो गुजरात में आप सोच रहे तो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है कि नेपाल हमारे यहाँ से नज़दीक है, कोई पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप जो भी नेपाल के लिए इंटरेस्ट है तो हमारे जो वीडियोस में नंबर दिए हुए, ओके, आप उसमें हमको कॉल कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन चाहे मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन तरफ से मिलेगा, और सुदीप सर का भी नंबर शेयर किया जाएगा, जो आप हमारे साथ बात करके तो डायरेक्टली आप जो नेपाल में हमारे पूरा जो कोऑर्डिनेटर है सर तो देख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। और यूट्यूब पर सर का भी वीडियो अच्छे है, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स का हमारा सेशन हुआ यहाँ पे देखे तो 45 पेरेंट्स के साथ हमने 2 दिन में सर के साथ मीट करवाया है। तो सभी पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि नायक सर आपको तो हम जानते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच कि आप मेकिंग डॉक्टर्स में आए और पूरा जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आपने प्रॉपरली गाइड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।